हाय स्कॉर्पियो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ वो होने वाली है क्या सच है आपके इस कनेक्शन का और क्या इसका आउटकम रहने वाला है। ओके, फ्यूचर या भविष्य। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है स्कॉर्पियो जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वन कार्ड फॉर द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन की सच्चाई, जस्ट वन कार्ड। द क्रोन। इस कनेक्शन की सच्चाई है द क्रोन। इस कनेक्शन का आउटकम वॉज अ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। वन, दो कार्ड आए हैं, दो नहीं चाहिए मुझे, बस एक कार्ड चाहिए। द किंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नॉसिस। 1 मिनट। ओके, सो इट सीम्स ये जो कार्ड्स आए हैं आपका, पहला ये जो पास्ट की एनर्जी है नॉसिस है, ये बात करता है नॉलेज की। ठीक है, डीप नॉलेज, यानी आपके पास जो है ना ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान नहीं है जो आप केवल बुक्स पढ़ के अर्जित करते हो। ये उस किस्म का ज्ञान है जो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, और ये जो क्रोन की एनर्जी है, यहाँ तीन इन कार्ड्स में तीन लोग हैं। पहला है मेडन, दूसरा है मदर, तीसरा है क्रोन। मेडन वो है यंग लड़की, मदर वो है जो थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है, जिसको लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, थोड़ी मेच्योर है, अपने अलावा अपने बच्चे का ख्याल रखना जानती है। उसके बाद की जो स्टेज आती है फेमिनिन एनर्जी में, वो क्रोन की एनर्जी है, जिसने सब कुछ देख लिया है, जो बहुत मेच्योर है, काफ़ी रूटेड है, काफ़ी ग्राउंडेड है, प्लस उसके अलावा बहुत ही स्पिरिचुअल है, किसी से डरती नहीं है, यानी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस देख चुकी है। ठीक है, आपका एक कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व टाइप का अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, विद द क्रोन हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी इवॉल्व हो विद नॉसिस, आपको नॉलेज हो, लाइफ नॉलेज हो। ओके, काफ़ी मेच्योर हो, उसके बाद ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है। सो आपकी कनेक्शन की सच्चाई क्या है कि ये काफ़ी इवॉल्व है और काफ़ी मेच्योर किस्म का कनेक्शन है। ठीक है, सो लेट्स टेक वन कार्ड। व्हाट्स द ट्रूथ? एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। आपके इस कनेक्शन में आप दोनों की जो है ना रोमांटिक इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, रियल रोमांटिक इमोशंस। ओके, और इसकी सच्चाई क्या है विद एस ऑफ पेंटिकल्स? ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है। अभी आप ध्यान दोगे तो ये जो ये पेंटिकल है, ये सेम यहाँ पे भी दिखेगा आपको, ये कौवे के इसमें। ओके, ये इज इट द सेम थिंग? एब्सोल्युटली द सेम थिंग। ठीक है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? ये अपॉर्चुनिटी जो होती है, रियल अपॉर्चुनिटी होती है, एक नई शुरुआत। जो एस के बाद आता है टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और ये जा सकता है टिल 10 ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म सॉलिड कनेक्शन है, ये बहुत सॉलिड है, ग्राउंडेड है। ओके, सो लेट्स टेक दिस अर्थ एनर्जी। आप या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। व्हाई डू वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स? 3 कार्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव टेम्परेंस। स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस एनर्जी आई है अब। टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड, दोनों सैजिटेरियस, स्ट्रेंथ एंड लियो एनर्जी। Bottom of the deck, the mother star, yes. Ace of Pentacles and Temperance.
ये कनेक्शन काफ़ी हीलिंग कनेक्शन है, ओके, काफ़ी ब्लेस्ड कनेक्शन है। टेम्परेंस क्या है कि आपको दिस कनेक्शन इज स्पिरिचुअली गाइडेड और डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड है ये कनेक्शन। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, व्हाट इज दिस? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands and strength. We have 2 of pentacles. Why do we have 7 of wands? King of pentacles. Do we have 2 of pentacles? We have 10 of wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक, द टावर। ही कनेक्शन अचानक में आया हो आपकी लाइफ में, स्कॉर्पियो एनर्जी अचानक में आया हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। 7 of wands is clarified by King of Pentacles. इस कनेक्शन में जो भी whoever is the masculine, वो स्पेसिफिकली मैस्कुलिन, आप दोनों की सेम फीलिंग्स हो सकती हैं, गिव अप नहीं करना चाहते इस कनेक्शन पे, ठीक है। काफ़ी हीलिंग कनेक्शन है ये, ऑलराइट। विद 7 of wands आप दोनों इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते। एंड विद King of Pentacles यहाँ चाह रहे हो कि ये स्टेबिलिटी तक जाए, लॉन्ग टर्म हो, ओके। स्ट्रेंथ एंड 10 of wands, यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये जो 10 of wands है ये बर्डन, डिमांड्स, ओवरलोड, करेज, स्ट्रेंथ हो सकता है, क्योंकि दोबारा ये 10 of wands दोबारा आया है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 of pentacles। आप या जिससे आप डील कर रहे हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। विद 10 of wands 2 बार आया है, काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, तो ये कई जिम्मेदारियों को एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। विद 2 of pentacles बैलेंस बना के आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी फोकस्ड है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, जिम में जा रहा हो, आप जिम में जाते हो, बॉडी माइंड पे काम कर रहे हो अपने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान दिख रहा है, ठीक है। नाउ इट सीम्स कि आप और ये दोनों, ये जो कनेक्शन है, इसके अलावा भी आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, ऑलराइट। और ये कनेक्शन हो सकता है नए शुरुआत के फेज में हो, ओके। सो ये एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है। आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन हो आपकी लाइफ में। विद 2 of pentacles हो सकता है कोई और जिम्मेदारी है जिसको, या तो जिसको आपको वाइंड अप करना है, उसे ख़त्म करना है, तभी आप यहाँ आगे बढ़ सकते हो। कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं विद 7 of wands इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो एक क्रोन की एनर्जी आई है, आप लोग डर नहीं रहे, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रियल अपॉर्चुनिटी है, ऑलराइट, ये कनेक्शन। सो दैट्स व्हाट आई सी। ये कनेक्शन आप दोनों को बहुत हील करता है, ओके। यहाँ पे थोड़े पेशेंस की भी ज़रूरत है विद टेम्परेंस, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। सच्चाई क्या है इसकी? ये बहुत सॉलिड कनेक्शन है, सॉलिड, ग्राउंडेड, अच्छा रियल कनेक्शन है, ओके। आप दोनों काफ़ी जिम्मेदार हो, काफ़ी मैच्योर हो। इसका आउटकम किंग आया है, द किंग। सो व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? What's the outcome of this connection? 2 of cups. आपका एक कनेक्शन फॉर्म होता दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 8 of swords। हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़े, आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, आप में से या तो दोनों या आप अकेले किसी और सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो। लेकिन इसका जो कनेक्शन का फ्यूचर दिख रहा है यहाँ सॉलिड, किंग भी स्टेबिलिटी की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है। एंड 2 of cups, इट्स अ ब्यूटिफुल कनेक्शन कमिंग टुगेदर, ओके। ये इक्वल, रेसिप्रोकल, यानी आप दोनों एक जैसा ही फील कर रहे हो दूसरे के लिए, ओके। सो व्हाई डू वी हैव 2 of cups एज द आउटकम? Seven of swords, Aquarius energy. We have King of Swords again, Aquarius. 4 of Cups. Bottom of the deck 10 of Swords. आप या जिससे आप डील कर रहे हो, आप दोनों किसी ऐसी सिचुएशन को की एंडिंग करोगे विद 10 of Swords, जहां आप फंसे हुए हो, ठीक है, उसकी आप एंडिंग करोगे, तब जाके कनेक्शन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ लॉन्ग टर्म दिख रहा है ये कनेक्शन विद 2 of Cups, विद किंग्स,
with king. Okay, so 2 of cups, king of swords. What is this? The lovers, 7 of swords, 4 of cups. The Hierophant. Okay, bottom of the deck again 10 of swords. ठीक है, आप या जिससे आप डील कर रहे हो किसी और सिचुएशन की आपको एंडिंग करनी है, कहीं और आप फंसे हुए हो या ये इंसान फंसा हुआ है जिसकी एंडिंग होगी। उसके बाद आपका एक कनेक्शन यहाँ लवर्स, बहुत डीप कनेक्शन है, लव हार्मनी यूनियन होने के चांसेस हैं, आप दोनों की लव लाइफ में क्लैरिटी आने के चांसेस हैं विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म सॉलिड। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी कमिटेड सिचुएशन से निकल रहे हो विद द हायरफेंट। ये कई बार कमिटमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है विद 4 ऑफ कप्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी सिचुएशन में थे जहां इमोशनली बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है वहां से एस्केप करो। ओके, विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इस सिचुएशन से एस्केप करके निकलो किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन से। ये हो सकता है आप मैरिज में हो या किसी लॉन्ग टर्म जॉब में हो जहां आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कोई तो चीज़ है जो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है जहां से आप निकल रहे हो। यहाँ टॉरस एनर्जी आई है, जेमिनाई एनर्जी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये एनर्जीज आई हैं। तो इट सीम्स आपका एक कनेक्शन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। आप में से कई लोग किसी और सिचुएशन की एंडिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, that's what I see as the outcome. And आपके लिए क्या गाइडेंस है? What is the guidance for the sign of Scorpio? What's the guidance for the sign of Scorpio? 9 of Pentacles sideways आया है, bottom of the deck Page of Swords. आप में से कई लोगों को कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करें। ओके, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी इम्प्रूव करें। आपके लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हो सकता है इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए भी आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। व्हाट इज दिस? 9 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। तो आप में से कई लोग हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ इमोशनली बहुत ही ड्रेनिंग है, बहुत सैड है, ठीक है, इवन डिप्रेसिव किसी सिचुएशन में हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स सिंगल होने का कार्ड होता है। ओके, कई बार किसी सिचुएशन से सिंगल होना, अलग होना। ओके, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द टावर। हो सकता है ये सिचुएशन आगे बढ़ने पे आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं। इस वजह से आपको कहा जा रहा है अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, रेडी रहें अपनी लाइफ में। ओके, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने फाइनेंस पे ध्यान दें। ऑलराइट स्कॉर्पियो, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।